अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों ये जीएस की कुछ वीडियोस हैं जिनको मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ बनाऊंगा। अच्छा तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जो मैप क्रिएट किया है जो मैं आपको दिखा सकूं। ये एक मैप मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे पास हमारा एक विला था। यहाँ पे हमारे पास रेड सी में एक प्रोजेक्ट था शूरा आइसलैंड। इस आइसलैंड के ऊपर अगर लेट्स से कि मैं आपको मैप में दिखा सकूं कैड फाइल्स के अंदर। ये मेरे पास एक विला है। अगर मैं मॉडल में जाके आपको दिखाता हूँ तो हम्म, अच्छा, ये मेरे पास एक विला था। ठीक है। ये इस विले को दोस्तों मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए कि इस विले के अंदर कुछ हमारे पास ना पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास लाइंस हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं और हमारे पास पोलोगॉन्स हैं। ये कुछ तीन किस्म के हमारे पास ना एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। जिसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि आप ये जो ट्रीज के पॉइंट्स हैं इनको पॉइंट्स कंसीडर कर लें। उसके बाद ये जो आपके पास श्रब्स हैं इनको आप पॉलीगॉन्स कंसीडर कर लें। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ड्रिप लाइंस हैं जो इन पौधों को पानी देने के लिए कनेक्ट हो रही है। ये एक मैप था। अब इस मैप को हमने आर्क जीआईएस के अंदर शेप फाइल्स को क्रिएट किए। ठीक है। अब ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने आज समझना है। ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा सिर्फ इस चीज के ऊपर होगा कि हमने जो पोलोगॉन्स हैं उनको किस तरह से क्रिएट करना है। हमने दूसरा कोई काम नहीं करना, हमने पोलोगॉन्स के ऊपर रहना है। देन हम लाइंस के ऊपर जाएंगे, देन हम पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम किसी और टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि हमने इस तरह का अपना प्रॉपर मैप क्रिएट करना है जिसमें अगर आप देख सकें कि जैसे ये मेरे पास राइजर है। इसके मैं एट्रीब्यूट को ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये राइजर की लीव है। या अगर लेट्स से कि मैं यहाँ से अपनी सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्रॉपर तरीके से बता रहा है कि ये मेरी फील्ड आईडी 53 है, पोलोगोन है, ग्रास लेयर का नाम है और ये एरिया इसका इतना है और लेंथ इसकी इतनी है। ये हमने किस तरह फाइंड करनी है, सारा कुछ आज ये इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप इन वीडियोस के अंदर जुड़े रहें। हम ये लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। हमारा जो टारगेट है आज वो हमने अचीव करना है कि हमने ये पोलोगॉन्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। ठीक है, इन पोलोगॉन्स को क्रिएट करना है। अच्छा, पोलोगॉन्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको इस मैप के अंदर लेके जाता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास मैप है। ये मैप आप देख सकते हैं, ये मेरा जो मैप है ये अलाइन नहीं है अपनी जगह पे। ठीक है, आप नहीं देख सकते बट मैं इस मैप को देख सकता हूँ कि ये अलाइन नहीं है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यूसीएस आइकन पे क्लिक करूंगा। बल्कि यूसीएस आइकन पे क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ से मैं कंट्रोल एन एक नई फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास मेरे जो मैप्स हैं वो हैं। हमने अपनी श्रब्स की फाइल ओपन की। अब ये मेरे पास एक रैंडम फाइल है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है या मुझे क्रिएट करने में मुश्किल है। ठीक है, ये मेरे पास वो मेन फाइल है। लेट्स सी कि इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसको मैं एक नई फाइल के अंदर लेके जाऊँ। ठीक है, नई फाइल के अंदर ले गए। एक मेरे पास मेन फाइल थी, मेन फाइल से मैंने अपना डाटा एक्सट्रैक्ट किया और इसको मैं एक सब फाइल के अंदर ले आया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल राइट क्लिक पेस्ट टू रीजनल कोऑर्डिनेट। जैसे ही मेरा ये रीजनल कोऑर्डिनेट सक्सेसफुल होता है नीचे कमांड आएगी जेड एंटर ई एंटर की मदद से मैं अपनी ये फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड। अच्छा, अब मैं मेरे पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, मैं इस ब्लॉक को तोड़ूंगा। एक्स एंटर, ब्लॉक मैं तोड़ लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इस ब्लॉक के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए। अच्छा, जब भी आपने पोलोगोन के ऊपर काम करना है, आपने पोलोगोन को पोलोगोन की जो लेयर्स हैं उनको जीआईएस के अंदर उसकी शेप फाइल क्रिएट करनी है तो आपने उसको किस तरह से क्रिएट करना है ये हमने आज सीखना है। आपने बस एक चीज याद रखनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज बाउंड्री के अंदर हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके अगर मैं यहाँ पे जो कमांड है जे एंटर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा हद तक मेरे जो ऑब्जेक्ट्स जो ओपन लाइन में एक्सक्लूडेड लाइन के अंदर हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए ये थोड़ा सा टाइम मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैट पे काम कर रहे हैं और कैट थोड़ा सा हमारा लैग कर रहा है। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला हमने पूरी कोशिश करनी है कि आज हम अपने पोलोगॉन को कवर कर सकें। मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अच्छा, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। जैसे कि ये है कि ये हमारे पास एक एक्सप्लोडेड फाइल थी, और ये अच्छी बात है कि हमारे पास इस तरह की फाइल आई है ताकि हमें काम की जो नोयत है वो समझ आ जाए। जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स आपकी क्रिएट हो जाए पोलोगोन के अंदर, पोलोगोन के लिए लाजमी है कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज बाउंड्री के ऊपर हो। वो हमने कर लिया। अब हमने जाना है अपनी लेयर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं ये जो टूल पैलेट्स है इसको बंद कर दूंगा। एक गलती जो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ सिविल 3D के ऊपर। आपने सिविल 3D पे काम नहीं करना, क्योंकि मैं गलती से सिविल 3D के ऊपर ऑन हो गया हूँ। आपने इसको कन्वर्ट करना है 2D फाइल के अंदर। ठीक है, उसमें उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा आपको ये होगा कि आपके पास 2D के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं होंगी। सिविल 3D जब भी आप ओपन करेंगे, सिविल 3D के साथ आपको बाय डिफॉल्ट हजारों लेयर्स मिलेंगी, जिन लेयर्स के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, बट 2D के अंदर ऐसा ही नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। जैसे कि अभी मैं अगर लेयर प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ तो मुझे आल लेयर्स के अंदर ये तकरीबन 4-5 लेयर्स नजर आ रही हैं। बट यही चीज अगर मैं सिविल 3D के अंदर कर रहा होता और मैं यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी के अंदर जाता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बेतहाशा लेयर्स मिल गई। ऐसा नहीं है कि इन लेयर्स का कोई काम है, बट ये सिविल 3D की बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है आपको पता होने के लिए। अच्छा, अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो मेरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं कैटेगरी ए दे दूंगा। उसके बाद मेरे पास ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको मैं कैटेगरी बी दे दूंगा। उसके बाद मेरे पास ये ग्रास है। 3 किस्म के मेरे पास यहाँ पे श्रब्स है। ठीक है, ये आपने एनालाइज कर लिया। इसको मैं ले आईसो करता हूँ, लेट्स से कंट्रोल सेट। अच्छा, 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। यहाँ पे मैं जाता हूँ लेयर प्रॉपर्टी के अंदर। जब आपने जीआईएस के लिए काम करना है ना, तो आपने डिफॉल्ट ग्रुप के ऊपर काम नहीं करना है। जीआईएस जब भी आप कोई भी फाइल ऐड करेंगे, जीआईएस उसको 4 शक्लों में दिखेगी। 4 शक्लें कौन सी होंगी? या अगर उस ड्राइंग के अंदर कोई पोलोगोन होगा, या पॉइंट होगा, या लाइन होगी, या एनोटेशन होगा। अब क्या, चूंकि हम काम कर रहे हैं पोलोगोन के ऊपर, तो हम यहाँ से एक ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट ग्रुप, न्यू फिल्टर ग्रुप। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे पॉलीगॉन। ठीक है, ये मैंने एक पॉलीगॉन का ग्रुप बनाया। एक नई लेयर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रब डैश ए, टाइप ए के श्रब्स होते हैं। श्रब डैश ए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी। ठीक है, ओके। एक नई लेयर बनाता हूँ। हाँ हाँ, लेयर ग्रुप। एक नई लेयर बनाता हूँ, कंट्रोल वी, श्रब डैश वी। ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है लेयर क्रिएट करने में, मैं आपको बताता हूँ। जब आपने लेयर क्रिएट कर देनी है ना, लेयर क्रिएट करने के बाद आपको कमांड से बाहर आना पड़ेगा। कमांड से बाहर आने के बाद आप जब दोबारा नाम एंटर करेंगे, तो वो लेयर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लेयर क्रिएट की। अब ऑलरेडी मैंने लेयर का नाम चेंज किया, मैं कमांड से बाहर नहीं आया, मुझे कमांड से बाहर आना पड़ेगा, यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लेयर यहाँ पे क्रिएट कर दी। करने के बाद मुझे बाहर क्लिक करना है, कमांड से मुझे बाहर आना पड़ेगा, दोबारा कमांड के अंदर जाऊंगा, F2, F2 दबाऊंगा। यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही जगह लिखूंगा, ग्रास। ठीक है, अब मेरे पास 3 लेयर्स बन गई। ठीक है, अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को इन लेयरों के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलोगोन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेट्स से मैं ये सारे छोटे जो मेरे पॉइंट्स हैं, छोटे जो मेरे श्रब्स हैं, ठीक है, इनको मैं पोलोगोन की लेयर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ये जितने छोटे छोटे मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास, मेरा ये कंप्लीट नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, ये भी मेरे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अगर आपके पास कोई अन कनेक्टेड पार्टिकल आ जाए तो आपने उसको कनेक्ट करके अंदर डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको बस लेयर के अंदर डालना। ठीक है, ये मैं बस पोलोगोन, क्योंकि पोलोगोन आप अगर क्लोज नहीं होंगे तो आप इसकी शेप नहीं डिफाइन कर सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि आपको इसकी शेप डिफाइन करने के लिए पोलोगोन बहुत जरूरी है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ से हमने ये सारे सिलेक्ट कर लिए छोटे। ठीक है। आ, ये जो एक इंटरनल है ये भी, और ये इंटरनल, इंटरनल नहीं सिलेक्ट करना, सॉरी, आउटर सिलेक्ट करना था। क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आउटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा ये भी मेरा छोटा ही ऑब्जेक्ट है, और आउटर बाउंड्री ये भी मेरी छोटा ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा ये भी छोटा ऑब्जेक्ट है। अब इतने आपने सिलेक्ट कर लिए, इनको आप मूव करें अपने ए टाइप की शेप के अंदर। और जैसे ही आप मूव कर देंगे आप इसकी प्रॉपर्टीज को कर दें बंद। जब आप बंद कर देंगे तो अब आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स है ना, डबलिंग वाले, वो आप करें डिलीट। ये हमने कर दिए डिलीट। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं ऑब्जेक्ट ये ग्रास। ठीक है, ग्रास के लिए हमारे पास एक, ग्रास के लिए हमारे पास दूसरा ये एरिया ग्रास का, बट ये कनेक्टेड नहीं है, इसको भी कनेक्ट करते हैं। और तीसरा ग्रास के लिए हमारे पास जो एरिया है वो ये था, बट ये भी कनेक्टेड नहीं है, इसको भी मूव करते हैं ग्रास के अंदर, और इसको यहाँ से बंद करते हैं। अच्छा जी, ये हमने डिलीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा छोटा शरत था, इसको मूव करते हैं टाइप ए के अंदर। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बड़े शरत है ना, ये हमारी टाइप बी थी। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा जी, अब इसको जब मैंने सिलेक्ट किया तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है, हालांकि इस तरह का शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन थी ये साइड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पी आर डबल एंटर। आपको प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी आती रहेंगी आपके काम के अंदर। ठीक है, पी आर डबल एंटर, लेट्स से मैं इसको यहाँ से तोड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं जब ये सिलेक्ट करता हूँ, अब ये क्लोज पोलोगॉन नहीं है। क्लोज पोलोगॉन कैसे बनेगा ये, इसको क्लोज पोलोगॉन बनाना बहुत जरूरी है। अब ये डबलिंग हो रही है ना यहाँ पे, इसको मैं एक्स एंटर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ, देन इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन इसे सिलेक्ट करता हूँ। मकसद बात करने का ये है कि आपने अपनी वर्किंग करनी है। ये मैं वर्किंग आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपने जब काम करना है तो आपको इस तरह के चैलेंजेस जब फेस होंगे तो आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। ठीक है, हो सकता है आपको जो कैड फाइल है वो बहुत परफेक्टली प्रोवाइडेड हो, आप उसके ऊपर परफेक्टली काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इंटरनल फाइल है, हम ये इंटरनल वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये इंटरनल मुझे बेस्ट लग रही है। आप इसे पिक करें। ठीक है, और इसको मूव करें अपने टाइप बी के अंदर, और टाइप बी को भी आप बंद करते हैं। ठीक है, यहाँ से टाइप बी आपका चला गया, और आपने ये टाइप बी, मैं टाइप बी को ऑन करता हूँ यहाँ से। ओके, टाइप बी मेरा शिफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये आउटर एज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये टाइप बी के अंदर आ गया। वन मोर लेयर मूव करना। अच्छा, यहाँ पे ये आउटर लेयर, और देन ये आउटर लेयर, और देन ये वाला जो ये ग्रास का है। ठीक है, इसको नहीं हमने सेलेक्ट करना। ये दो आ गया हमारे पास। देन हमारे पास ये भी है, वो बड़ा है। ठीक है, हाँ, और हमारे पास ये, ठीक है, और हमारे पास ये है, ये है, इसके अलावा ये है, ये सारे बड़े हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा ये हम मूव करते हैं टाइप बी के।
ये सारे एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, उनको मैं एज इट इज डिलीट कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये ग्रास था, मैंने सेलेक्ट किया, ये ग्रास है। ग्रास को भी मैं मूव कर दूंगा ग्रास के अंदर, क्लोज। ठीक है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पेंडिंग है उसमें ये है कि, और ये सारा सिलेक्टेड नहीं है, ये है। ठीक है। ये सारे हमारे बड़े ऑब्जेक्ट्स थे, इनको हम मूव करेंगे टाइप बी के अंदर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी के लिए हमारे पास जो पोलोगोन ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने क्रिएट करना था ना, वो यही है। लेट्स से मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है। डिलीट करने के बाद जो मैंने लेयर्स बनाई है, क्रिएट लेयर्स को ओपन करता हूँ, तो ये लेयर्स मुझे कुछ इस तरह की शो होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेरे एलिमेंट्स थे जो मुझे चाहिए बट वो नहीं आ सके, उनको हम लेके आएंगे वापस। बाकी एलिमेंट्स ऑलमोस्ट हमारे आ गए, कंट्रोल जेड जेड। यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स जिनमें ये एलिमेंट जो है जो मिसिंग था। ठीक है। उसके अलावा ये एलिमेंट आ गया था, ये भी आता। ठीक है। इसको मूव करते हैं टाइप बी के अंदर। मूव करने के बाद हम इसको वापस से डिलीट करेंगे। काम आपने बस समझने के काम हम किस तरह करें। टाइप बी ऑन करेंगे, ए ऑन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपनी ग्रास को भी ऑन करेंगे। अब काफी हद तक चीजें कवर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कुछ एरिया है तो मुझे लग रहा है कि मिसिंग है। उस एरिया के बारे में हमने देखना है। ठीक है। यहाँ से इसको कंट्रोल जेड 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 करेंगे। ये इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है। ये एरिया आई थिंक हमारे पास नहीं है, ये एक तो ये नहीं है, ऊपर से ये नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये है। ठीक है। इन दोनों को मूव करेंगे टाइप बी के अंदर, बी के अंदर मूव करेंगे, और ये आई थिंक हमारे पास मूव होगा टाइप बी के अंदर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक एलिमेंट था, ये एलिमेंट हमें शो नहीं हो रहा था। उसके अलावा ये एलिमेंट भी नहीं शो हुआ हमें। ठीक है। उसके अलावा ये एलिमेंट भी, बल्कि ये एलिमेंट आ गया था। ठीक है। इसके अलावा ये एलिमेंट भी चाहिए, और ये एलिमेंट आई थिंक हमने ऐड कर लिया। हम्म, ये एलिमेंट आगे, इनको ऐड करते हैं टाइप ए के अंदर। अच्छा, इसको हम डिलीट करते हैं सारे को, और हम यहाँ से टाइप बी को ऑन करेंगे, टाइप ए को ऑन करेंगे, और ग्रास को ऑन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब हमें ज़्यादा गंदबला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह आपने ये चार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, सॉरी तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, जिनकी आपने लेयरिंग यहाँ पे की है ग्रास, श्रब्स और श्रब बी की। अब आप चाहें तो इनकी जो लेयर सेटिंग के अंदर जाके आप इनका जो कलर है, ठीक है, वो भी आप बाय डिफॉल्ट दे सकते हैं, या आप इनकी लेयर्स की जो कंटिन्यूस है लाइन टाइप, इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको नहीं छेड़ता, कंट्रोल शिफ्ट एस करके आपने फाइल सेव करनी है। लेट्स से कि यहाँ पे हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं डी। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ GIS यूट्यूब के नाम से। ठीक है। ओके। ये मेरी फाइल है श्रब्स की, श्रब्स। ठीक है। और ये मुझे पता है कि ये पोलोगोन। अब ये फाइल जो श्रब्स की है, इसको मैंने GIS के अंदर पोलोगॉन्स को क्रिएट करना है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जितनी मेहनत हमने की है सिर्फ इसी चीज के लिए की है कि हमें ये चीज समझ आ जाए कि हमने ये काम करना कैसे। सही है। अब हम जाते हैं अपने GIS के ऊपर। ये हमारा GIS है, ये हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है। ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और एक नई फाइल ओपन करते हैं, ब्लैंक। ये हमने एक नई फाइल ओपन की। यहाँ पे मैंने वो फाइल ऐड करनी है। सिंपली मैं पहले ऐड पे क्लिक करूंगा, आउटर साइड पे क्लिक करूंगा, ये GIS यूट्यूब शिर्प्स DWG फाइल मैंने ऐड कर।
जैसे ही मैंने फाइल ऐड की उसने मुझे एक अननोन स्पेशल रेफरेंस का नोटिफिकेशन दिया है कि ये जो फाइल आप ऐड कर रहे हैं इनके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट डिफाइन करें। बेशक आप ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं जी ऑटोकैड के अंदर, फिर भी जब भी आपने फाइल ऑटोकैड के अंदर से जीआईएस के अंदर लेके आनी है, यू हैव टू डिफाइन द स्पेशल रेफरेंस। ये आपने हर दफा करना है। अच्छा, मैंने जब लेयर्स क्रिएट की थी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज बाउंड्री वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे जीआईएस उनको पोलोगोन लेयर के अंदर सिर्फ लेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीआईएस ने जो कैड फाइल है उसको ये आपके सामने चार लेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया। या तो वो कह रहा है पॉइंट है, आपने जो काम किया यहाँ वो पॉइंट की सूरत में है, या वो पॉलीलाइन की है, या वो पोलोगोन की है, या वो मल्टी पैच है, या वो एनोटेशन है। ठीक है, मल्टी पैच क्या आता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब हमें पता है कि हमने जो काम किया वो पोलोगोन के अंदर किया है। जैसे ही मैं पोलोगोन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पोलोगोन बंद हो रही। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एनोटेशन पे काम किया है नहीं किया, पॉइंट्स पे काम किया नहीं किया, पूरी लाइन पे काम किया नहीं किया, मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ बट मेरा मेन कंटेंट डिलीट नहीं हो रहा। मल्टी पैच पे काम किया नहीं किया, रिमूव कर दी। मेरा सारा काम किसके अंदर था, पोलोगोन के अंदर। ठीक है, अब पोलोगोन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो, नहीं इसको डुप्लीकेट नहीं कह सकते। ठीक है, ये बाउंड्री आ गई हमारी क्लास का। ठीक है, इसे डुप्लीकेट नहीं कह सकते। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले काम मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है अपने कोऑर्डिनेट के ऊपर। उसके लिए क्या करना है, जियो प्रोसेसिंग पे जाना है, आर्क टूल बार ऑन करना है टूल बॉक्स को। ठीक है, जैसे आपका आर्क टूल बॉक्स ऑन होगा यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्शन देनी है कि ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स आपने जाना है यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट टूल पे जाना है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ से प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है। याद रहे जब भी आपने ड्राइंग को प्रोजेक्ट करना है तो आपने डिफाइन प्रोजेक्शन पे जाना है। डिफाइन प्रोजेक्शन पे जाने के बाद आपने यहाँ से अगर आप इनपुट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इनपुट से भी कर सकते हैं, बट मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपनी ओरिजिनल ड्राइंग को ही सिलेक्ट करें, जो कि जीआईएस यूट्यूब के अंदर हमने श्रब्स की ड्राइंग, इसको ऐड करें। ऐड करने के बाद आपने डाटा इनपुट किया। इनपुट करने के बाद आप इसको कोऑर्डिनेट क्या असाइन करना चाहते हैं, हम इनको कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट असाइन करने हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेट असाइन नहीं करने। ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट क्या है और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट क्या है इनके बारे में एक डिटेल लेक्चर में बनाऊंगा। अभी के लिए आप याद रखें कि आपने जब अपने किसी ड्राइंग को कोऑर्डिनेट करना है तो आपने प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट करना है। देन आप 1984 WGS 84 में जाएं। यहाँ से आपने अपना जोन, क्योंकि मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ मेरा जोन 37N है, आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करके इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे ये आपको नीचे एक विंडो में डिफाइन प्रोजेक्शन चेक का मार्क आ गया कि आपने जो प्रोजेक्शन डिफाइन की है वो ठीक होगी। अब आप अपनी सारी लेयर्स को, श्रब्स की लेयर को एक एक करके बंद करें। जैसे आप बंद करेंगे तो ये वो मेन लेयर है जिसको, ये वो ड्राइंग है जो आपने, ये नॉन रेफरेंस ड्राइंग है जिसको आपने रेफरेंस करके इस शेप में लेके आना। सबसे पहले तो इसको डिलीट करें। डिलीट करने के बाद क्या, जो आपने ड्राइंग असाइन रेफरेंस की है वो उसके अंदर आपको पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए, पॉलीलाइन चाहिए नहीं चाहिए, हमारा काम ही नहीं है। मल्टी पैच चाहिए नहीं चाहिए, एनोटेशन चाहिए नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, पोलोगॉन। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैंने काम किया है अपने ऑटोकैड के अंदर तो मैंने यहाँ पे जो लेयर्स का ग्रुप बनाया है वो मैंने पोलोगॉन बनाया है। जब मैंने यहाँ पे ग्रुप पोलोगॉन बनाया है तो यहाँ पे जब मेरे जीआईएस के अंदर भी वो ग्रुप पोलोगॉन में ही शो होगा, सेम टू सेम। अब जब मैं पोलोगोन पे ऐड कर रहा हूँ तो मैंने तो भैया यहाँ पे तीन कमांड्स दी थी। एक तो मेरा ग्रास था, दूसरे नंबर पे मेरा क्या कहते हैं वो था, श्रब्स टाइप ए थी, टाइप बी थी। तो मेरा यहाँ पे क्या है, इसको ठीक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे यहाँ से आपने जाना है यूनिक वैल्यू के अंदर। यूनिक वैल्यू पे जाके आपने लेयर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने ऐड ऑल वैल्यूज करना है, तो आपके पास ग्रास, श्रब्स, बी और साथ में इनके कलर भी आ गए। ठीक है, आप चाहते हैं ग्रास का कलर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, आप ग्रीन कर लें। आप चाहते हैं श्रब का कलर, आप श्रब ए टाइप का जो श्रब है उसको आपने ब्लू करना है, आप यहाँ से ब्लू कर दें। ठीक है, यहाँ से आप श्रब, यहाँ आप ये वाला कर दें। ठीक है, ये नीचे
ग्रास आइसलैंड आ गया, ठीक है। आप चाहते हैं सिर्फ बी को, आप क्या किस तरह देखना चाहते हैं? आप सिर्फ बी को, लेट्स से कि आप सिर्फ बी को इस तरह देखना चाहते हैं। अब ये सारे ग्रीन में हो जाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करते हैं, अप्लाई करना है। जैसे आपने अप्लाई करना है, ओके करना है, तो उसने आपके जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको डिफरेंशिएट कर दिया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाले जो हैं आपके, ये आपके श्रब्स हैं, श्रब्स ए टाइप के। ब्लू वाले हैं आपके श्रब्स बी टाइप के। और जो ग्रीन प्योर कलर है वो है आपका ग्रास। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ये कलर ग्रास में शो हो। आप दोबारा से जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने सिम्बोलॉजी में जाना है, और यहाँ से आपने श्रब ए को आप, लेट्स से मैं डबल क्लिक करके इसको मैं किसी और शेप में ले आता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको अम, इस शेप में ले आता हूँ, या मैं इस शेप में ले आता हूँ, ठीक है। ये मेरा श्रब ए हो गया। और जो ग्रास है उसको मैं एक्चुअल ग्रास के अंदर लेके आता हूँ। ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि मेरे ऑब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे जो ए टाइप के ग्रास हैं वो कौन से हैं। उसके अलावा मेरे यहाँ पे जो मेरी एक्चुअल ग्रास है वो कौन सी है। आप यहाँ पे ये कलर स्कीम देख सकते हैं। अब हमने करना क्या है, अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स में जाता हूँ, ओपन टेबल एट्रीब्यूट टेबल देखता हूँ, तो यहाँ पे तो मुझे कितनी सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे मुझे वो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है जो ड्राइंग ने इसको प्रोवाइड की है। मुझे तो इसको कोई अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर हर पॉलीगॉन का, लेट्स से अगर मैं आईडी पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पॉलीगॉन का क्या इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ मुझे पता चले इसका एरिया कितना है, इसकी जो लाइन है आउटर लाइन, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इस काम को अंजाम देने के लिए आपको जो सबसे जरूरी काम है वो ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी एक शेप फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। आप पॉलीगॉन पे क्लिक करें। याद रखें कि आपने तब तक शेप फाइल क्रिएट नहीं करनी जब तक आप इसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट नहीं प्रोवाइड कर देते। वीडियो लंबी हो रही है बट इसका मकसद आपको क्लियर करना है। राइट क्लिक करते हैं, डाटा पे जाना है, एक्सपोर्ट डाटा पे जाना है। यहाँ से आपने ऑल फीचर पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने अपना जो फोल्डर है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ जीआईएस के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे माई जीआईएस प्रैक्टिस है, ये तो मेरी है। जीआईएस यूट्यूब, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और फोल्डर का नाम मैं देता हूँ ये मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ टेम्परेरी शेप फाइल्स। टेम्परेरी शेप फाइल्स, इसको मैंने टेम्परेरी शेप फाइल्स क्यों कहा है इसका आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स से 01 डैश श्रब्स। क्यों मैंने इसका नाम 01 डैश श्रब्स रखा है? क्योंकि अभी इसके ऊपर दो तीन स्टेप्स मैंने और करने हैं। अब मैं हर दफा बार बार एक ही नाम का तो श्रब नहीं सेव कर सकता। अब ये मेरी शेप फाइल क्रिएट होगी, अपनी कैड फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। शेप फाइल के अंदर जाके भी आप वही अपॉर्चुनिटीज, वही मतलब आप कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने यहाँ पे जाना है, कैटेगरी में जाना है, ठीक है। कैटेगरी में जाने के बाद आपने यहाँ पे लेयर्स पे जाना है, लेयर्स को ऐड कर दें। आप यहाँ पे अपनी लेयर की सेटिंग ये वाली कर दें, ठीक है। लेट्स से ग्रास इस दफा ब्लू कर दें, श्रब को इस तरह कर दें, ठीक है। ये लें, जो सेटिंग आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसको शेप फाइल बनाने का मकसद ये है कि शेप फाइल आप अपने किसी जीआईएस पे काम कर रहे हैं तो आप अपने इंजीनियर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अब मैंने जाना है इसके एट्रीब्यूट पे, राइट क्लिक, एट्रीब्यूट टेबल। अब मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं रेफरेंस को डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं डीडब्ल्यू की फाइल में होता तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता था, ना ही मैं डिलीट कर सकता था, ना मैं कुछ चीज ऐड कर सकता था। इसके अंदर एडिटिंग करने के लिए लाजम है कि आप शेप फाइल के अंदर मौजूद हो। आप कैड फाइल को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करके कलर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कोई क्वांटिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। क्वांटिटी परफॉर्म करने के लिए लाजमी है कि आपके पास वो क्या कहते हैं शेप फाइल हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप रीड ओनली मोड की जो एक्सेल फाइल है वो ऑन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर उसके अंदर कोई क्वांटिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड करता हूँ,
फील्ड का नाम रखता हूँ एरिया। एरिया क्योंकि हमारा बड़ी वैल्यू में है तो इसको डबल कर देते हैं ताकि मेरे प्रिसिशन प्रॉपर नजर आए, इसको मैं ओके कर देता हूँ। याद रहे अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट, ये जो ड्राइंग है इसको WGS84 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ना दिया होता, और जो दूसरा WGS8490 जो मेरा जियो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ। जियोडेटिक प्रोजेक्ट सिस्टम अगर मैंने साइन किया होता, लेट्स से ये लेयर्स शिरप्स के अंदर जाते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं सोर्स में जाता हूँ, ठीक है, सोर्स के अंदर आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको डिफाइन, जो शिप्स को आपने किया हुआ है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। याद रहे अभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अनडिफाइंड है हमारे पास आ रहा है, इसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हमने नहीं किया हुआ। लेट्स से कि मैं कोई डाटा सोर्स इसको देता हूँ कि तुम्हें इस डाटा सोर्स से लेना है, तो इसको मैं शिप सेल पर ऐड, तो मैं इसको किसी ड्राइंग के अंदर से डाटा सोर्स निकाल के इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब मैंने इसको प्रोवाइड किया प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS1984, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरा ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे साइन हो चुका है। अच्छा, अगर मैं ये ना करता तो मैं क्वांटिटी परफॉर्म नहीं कर सकता था, ये आपने याद रखना। राइट क्लिक, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, यहाँ पे अभी मैंने एरिया और लेंथ ऐड भी नहीं किया, सिर्फ मैंने जो असाइन किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने काम किया हुआ था वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली उसने कर दिया। ये फायदा होता है कि आप जब किसी फाइल से कोई डाटा लेते हैं, लेट्स से कि अगर मैं इसको अनडू करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, आई थिंक ये अनडू करने से कोऑर्डिनेट सिस्टम खराब नहीं होते। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम खराब नहीं होते। अनडू करने से मेरे पास ये मेरी जो ओरिजिनल फाइल है ये ही वापस आई है और कुछ भी नहीं हुआ। अब जब मैं अपने आई बटन पे जाता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है कि भाई आपका ये पॉलीगॉन का ZM शेप है, 51 आपकी आईडी है, श्रब आपका टाइप ए है, एरिया आपका 4.7 है, और लेंथ आपकी 12.259 है, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक दफा कि क्या मेरा जो ये काम है वो ठीक हुआ है। एट्रीब्यूट टेबल पे जाता हूँ, लेंथ पे जाता हूँ, कैलकुलेट ज्योमेट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ और मैं मीटर करता हूँ, ओके करता हूँ, बिल्कुल मेरा काम बिल्कुल ठीक हुआ। अब ये तो हमने कर ली क्रिएट शेप फाइल। याद रहे जो मैंने टेम्परेरी शेप फाइल सेव की थी और इस शेप फाइल के अंदर जमीन आसमान का फर्क, यहाँ से मैं दोबारा जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, डाटा, एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करते हैं, और इसको हम सेव करेंगे अपने GIS के मेन फोल्डर के अंदर, GIS यूट्यूब के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनल, या मैं F स्लैश, आपने स्पेस नहीं यूज करनी है, आपने ये स्लैश यूज करना है, श्रब्स, ठीक है। ये मैं सेव फाइल इसकी सेव कर दी। वो कह रहा है कि आप इसके एक्सपोर्टेड ना हो, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, ये मैंने इसकी शेप फाइल सेव कर दी। और शेप फाइल सेव करने के बाद ये मैं इसकी MXD फाइल भी सेव कर रहा हूँ, सेव एज उसी जगह पे, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं यूट्यूब, यहाँ पे मैं इसकी मेन फाइल मेन फाइल क्रिएट करते हैं, सेव, ओके, ये आप मेन फाइल भी सेव होगी और शेप फाइल भी सेव होगी। तो ये हमने आज का जो कंसेप्ट है कोलोगोन के ऊपर हमने थोड़ा सी वर्किंग की है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद हम बनाएंगे लाइंस के ऊपर, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।